नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गरजेंगे पीएम मोदी। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश यहां पीएम मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने में जुट चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने में बीजेपी कार्यकर्ता जुट चुके हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दरअसल आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की जाएगी। 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश यहां पीएम मोदी करेंगे। आज 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश यहां पीएम मोदी की रहने वाली है। पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुट चुके हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होना है। एक चरण में यहां पर मतदान रखा गया है। 70 विधानसभा सीटें और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में हैं। पीएम मोदी की रैली है अल्मोड़ा में, जहां पर पीएम का माना जा रहा है कि विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे और डबल इंजन सरकार के फायदे जो हैं वो भी जनता को बताएंगे। पीएम मोदी के अल्मोड़ा रैली की अगर बात कर ले तो सीधा असर 14 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका होगा। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति लगाव, उत्तराखंड के प्रति प्यार पहले भी पीएम लगातार दिखा चुके हैं, चाहे वो केदारनाथ की यात्रा हो, हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कर लें तो अल्मोड़ा के जरिए 14 विधानसभाओं को साधने की कोशिश। बिल्कुल चारुल, हमने बीते रोज भी देखा था कि पौड़ी के श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजिकली रूप से पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। करीब 1 दर्जन से अधिक विधानसभाओं को उन्होंने अपने वर्चुअल रैली के जरिए कवर किया। भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन में माहौल बनाते हैं और घर घर से लोगों को पोलिंग बूथ तक लेके आते हैं, उन पन्ना प्रमुखों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, बूथ पालकों की ड्यूटी लगाई गई थी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। हर विधानसभा में 4-4 LED स्क्रीन्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को सुनाया गया और उसी की तर्ज पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड इस समय पहुंच चुके हैं। राजधानी देहरादून से वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से MI-17 से निकल चुके हैं और अल्मोड़ा में करीब 12 बजे वो पहुंचेंगे और करीब सवा घंटे उनका जो फिजिकल रूप से जो वर्चुअल रैली है वो करेंगे और वर्चुअल रैली के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में वो जुड़ेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 4-4 LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं और पन्ना प्रमुखों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बूथ पालकों को जिम्मेदारी दी गई है कि स्थानीय निवासियों को वर्चुअल रैली तक पहुंचाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है उसको सुनाएं। दरअसल मुख्य बातें देखिए चारुल, ये है कि प्रधानमंत्री अपनी वर्चुअल जनसभा के जरिए उत्तराखंड से अपने संबंधों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2-3 दिन पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन मेरे दिल में उत्तराखंड धड़कता है और मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है उत्तराखंड में बीता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य होने के बावजूद प्रधानमंत्री वहाँ इतना नहीं जाते जितना उत्तराखंड आते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होता जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड ना आए हों। चुनावी वर्ष की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अभी एक हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को
फिजिकली रूप से रैली के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था। प्रधानमंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। उसी की तर्ज पर कल श्रीनगर में और अल्मोड़ा में ये जनसभा हो रही है और पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो बीजेपी सरकारें जनता के लिए क्या कुछ कर रही हैं, इन सबको प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जनता को बता रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार अगर एक बार फिर से 2022 के चुनाव में जीत के आती है तो विकास की बयार बहेगी। जो अधूरे काम छूट गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जिन योजनाओं का शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर को देहरादून में किया था और 30 दिसंबर को हल्द्वानी में किया था, उन कामों में तेजी आएगी। तो यही तमाम बिंदु हैं, तमाम मसले हैं जिसको प्रधानमंत्री अपने जनसभा के जरिए जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उत्तराखंड का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 फरवरी को अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और यहां पर चुनावी रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपेश्वर और सहसपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। वहीं हल्द्वानी में अमित शाह डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 12 फरवरी को टिहरी, कोटद्वार और रुड़की में जनसभा संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर हमारे साथ बन गए हैं। रोहित के पास आना चाहेंगे। रोहित, एक तरह से कहा जा सकता है कि किसी तरह की कोई कसर यहां पर बीजेपी नहीं चाहती है। उस मिथक को तोड़ने का प्रयास भी है कि यहां पर कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आती है, यानी अपना कार्यकाल रिपीट नहीं करती है। और यहां पर आप देखिए कि एक तरफ आज हम प्रधानमंत्री की बात कर ही रहे हैं कि वो किस तरह जनता से जुड़ेंगे। इसके साथ ही 12 तारीख को अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी तय है। बिल्कुल, देखिए चारुल, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारकों में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा स्टार प्रचारक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये 4-5 चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम स्टार प्रचारक हैं। अब चूंकि 12 तारीख को सिर्फ एक ही बार इस चुनावी समर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो वो टिहरी, कोटद्वार और रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें चारुल कि कोटद्वार जो है, कोटद्वार से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। कोटद्वार डिग्री कॉलेज से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और कोटद्वार जो डिग्री कॉलेज है वहाँ से काफ़ी समय जो है योगी आदित्यनाथ का बीता है। और पौड़ी के योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, गढ़वाली है, राजपूत हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 12 तारीख को उनको यहाँ पर नियुक्त किया है ताकि वो जनसभा के जरिए उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुशासन के जरिए चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो, तमाम मसलों को लेकर उत्तर प्रदेश किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन तमाम मसलों को योगी आदित्यनाथ समझाएंगे और डबल इंजन के बजाय ट्रिपल इंजन की बात करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की लगातार अपील की जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की नई बयार बहाएगी। क्योंकि तमाम जो ऐसी व्यापारिक गतिविधियां हैं उन पर उनकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक दूसरे की पूर्ति करता है। आयात निर्यात बहुत सामग्रियों का होता है, फलों का निर्यात जो है उत्तर प्रदेश को किया जाता है उत्तराखंड से। तो इन तमाम मसलों को लेकर जनता से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह लगातार उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमने देखा है कि उत्तराखंड की भिन्न भिन्न विधानसभा में उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया। तो इसी की तर्ज पर 12 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर आएंगे और जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे। क्योंकि 12 तारीख के बाद चारुल यहाँ पे चुनाव प्रचार उत्तराखंड में थम जाएगा। तो एड़ी चोटी का जोर इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठतम स्टार प्रचारक हैं उत्तराखंड में लगा रहे हैं।
बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए। संजय पुंडीर भी हमारे साथ हैं। संजय, अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके डोर टू डोर कैंपेन का कितना असर आप उत्तराखंड में देखेंगे? अपनी जन्मभूमि में जब वो प्रचार के लिए आएंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर 14 तारीख को उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में चुनाव होना है। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत जो है वो प्रचार में झोंक दी है। और आपने देखा है कि बीते दिनों से लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, यानी जो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार ही उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और जिस तरह से कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड थे, हालांकि हरिद्वार भी पहुंचे थे और जालापुर विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार भी किया था। और आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर है, तो वहीं कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं वो रुड़की भी आएंगे और जनसंपर्क करेंगे। हालांकि इनके आने को लेकर जनता काफी उत्साहित है, क्योंकि एक अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक भी है, तो इनके आने से काफी प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि ये रुड़की पहुंचकर रुड़की के जो प्रत्याशी है प्रदीप बत्रा, उनके हक में वोट मांगेंगे। और साफ देखा जा सकता है कि महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह प्रचार का ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त चुनाव प्रचार, और उसमें बीजेपी के स्टार दिग्गज लगातार बने हुए हैं। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड का दौरा है कल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 फरवरी को प्रियंका गांधी की 2 चुनावी जनसभाएं रखी गई हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगी। प्रियंका गांधी की रैली को तैयारियों में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुट चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं कल, और यहां पर उत्तराखंड में 2 चुनावी जनसभाएं रखी गई हैं। हमारे साथ रोहित, विक्रम सिंह और संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, आपके पास आएंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रियंका लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड अब वो पहुंच रही हैं और 2 जनसभाओं का कार्यक्रम है। क्या इसका असर आप देख पा रहे हैं? जो सर हम जिक्र अब से पहले भी कर रहे थे, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हुए हैं, यहाँ कांग्रेस भी पीछे छूट नहीं रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी जी जान झोंक रही है प्रचार में, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हालांकि बीते दिनों राहुल गांधी आए थे और एक उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, और अब प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरकर उत्तराखंड पहुंचेगी और हरिद्वार में भी इनका कार्यक्रम है। यहाँ पे एक भव्य रोड शो को संबोधित करेगी और रोड शो के माध्यम से जनता को बताएगी कि क्या उनकी उपलब्धियां हैं। तो इसको लेकर जो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो अभी से तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि हरिद्वार पहुंचकर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सतपाल ब्रह्मचारी, उनके हक में वोट मांगेंगे और भारी संख्या में यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं शामिल होंगे। जी चारुल। बिल्कुल संजय, बने रहिए। रोहित भी हमारे साथ हैं। रोहित, हर पार्टी इस वक्त अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कांग्रेस की यहां पर कोशिश है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है, तो उनकी कोशिश है कि जो मिथक बना हुआ आ रहा है वो इस बार फिर से असर कर जाए, और उसके बाद क्योंकि बीजेपी की सरकार अब रही है तो कांग्रेस की आ जाए, और उसके लिए तमाम कोशिशें यहां प्रियंका गांधी भी कर रही है। ये देखिए चारुल, इस चुनावी दौर में प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, ये उनका दूसरा दौरा रहेगा उत्तराखंड का। कल वो उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी, और इनकी जनसभा से दोनों मंडलों को साधने का प्रयास किया गया है। उधम सिंह नगर जहाँ जो कुमाऊं मंडल में आता है और हरिद्वार जो है गढ़वाल मंडल में आता है। हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और कुमाऊं में उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं। तो अपनी जनसभाओं के जरिए कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में चुनावी रण को साधने का पूरा प्रयास यहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से होगा। भारतीय कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जो रैली स्थल है वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। जो जिला मंत्री हैं या फिर जिला महामंत्री हैं, फिर कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर और हरिद्वार के हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार जो है यहाँ के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदिया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, ये लगातार चुनावी भ्रमण पे हैं। इनके द्वारा पूरी व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। पूरा प्रयास हो रहा है
चूँकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान पूरी तरह से उन्होंने संभाल ली है। अब उत्तराखंड में चूँकि वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, तो उनकी रैली से पूरा प्रयास यही है कि कांग्रेस को इस बार जनता आशीर्वाद दे और जो मिथक चला आ रहा है एंटी इनकम्बेंसी का, उसका लाभ इस बार कांग्रेस को मिल जाए और अपने तमाम जो मसले हैं और चुनावी अभियान के चलते जो मिथक किसी तरह से बरकरार है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के तुष्टीकरण के बयान पर पलटवार किया है। किसी ने भी नहीं की उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग। हरीश रावत ने यह बड़ा बयान दिया है। यूनिवर्सिटी का मुद्दा बीजेपी की शैतानी दिमाग की उपज है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कई जगह जनसभाएं की और अपनी बेटी अनुपम रावत के लिए जनता से वोट मांगे। हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरा। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के तुष्टीकरण के आरोप का जवाब देते हुए हरीश रावत ने कहा कि अपने धर्म पर अभिमान करना और दूसरे धर्म सम्मान करना बीजेपी को तुष्टीकरण नजर आता है। हरीश रावत ने कहा कि किसी ने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग नहीं की है। यूनिवर्सिटी का मुद्दा बीजेपी के शैतानी दिमाग की उपज है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बीजेपी की शैतानी दिमाग की उपज है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर पलटवार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के तुष्टीकरण के बयान पर यहां पर हरीश रावत ने पलटवार किया है और कहा कि किसी ने भी नहीं की है उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग। और यदि अपने ईमान को, अपने धर्म को का पालन करना तुष्टीकरण है तो मुझ पर आरोप लगाइए। और यदि मैं अपने धर्म पर अभिमान करता हूँ और दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूँ तो उनकी नज़र में ये तुष्टीकरण है, मेरी नज़र में ये इंसानियत है। किसी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी मांगी ही नहीं, केवल भाजपा के शैतानी दिमाग की उपज मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। जिस तरीके से हरीश रावत का चित्र दाढ़ी मूंछ के साथ, टोपी के साथ बना करके पेश कर सकते हैं, तो वो लोग जो है इस तरीके के झूठी बातों को भी अपनी पैदा करके केकड़ों की तरह लड़ रहे हैं। उनके एक मुख्यमंत्री बोल लो तो 4 लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं उनके यहाँ पर। भाजपा में हमसे बुरी हालत है। हमारी हालत तो कम से कम ये है कि जो निर्णय पार्टी लीडरशिप कर देगी उसको मानेंगे। उनके वहाँ तो 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और 10 लाइन पर थे। बने हुए हैं संजय, पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी यहां पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक सिमट कर रह गया है। बिल्कुल चारुल, निश्चित तौर पर जिस तरह आपने देखा है कि चुनाव का माहौल है और आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिला है वो लगातार ही दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगा रही है। आपने देखा है कि बीते दिनों से लगातार ही भाजपा द्वारा एक मुद्दे को उठाया जा रहा था कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की उत्तराखंड में बात की जा रही है, लेकिन इसके बाद अब जो पूर्व सीएम हरीश रावत है उनका पलटवार आया है कि ऐसी हमने बात ही नहीं कही है और इसको लगातार ही मुद्दा बनाया जा रहा है। और आपको बता दें चारुल, इन दिनों जो पूर्व सीएम हरीश रावत है वो लगातार ही अपने प्रत्याशियों के हक में वोट मांग रहे हैं और बीते दिन भी पूर्व सीएम अपनी बेटी अनुपम रावत जो ग्रामीण सीट से प्रत्याशी है, ग्रामीण सीट से लड़ रही है चुनाव, तो कहीं ना कहीं उनके हक में वोट मांग रहे थे। और आपने देखा है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव का दौर है, इस समय विकास की बातें भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो ही लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी चारों बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया है कांग्रेस के घोषणा पत्र को सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने उत्तराखंड के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह दावा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो
हर वादे को पूरा किया जाएगा घोषणा पत्र बनने पर। हम तो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वचन दे चुके हैं। यहाँ पे ये 101 से 200 के मध्य 4 रुपए प्रति यूनिट ले रहे हैं और 400 के ऊपर तो 6.25 रुपए प्रति यूनिट है। हम तो मुफ्त की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो वो सबसे कम, हम तो कह रहे हैं 200 यूनिट तक मुफ्त। और इस 200 यूनिट को स्टेशनरी नहीं रखेंगे, हर साल इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि सर संसाधन कहाँ है, क्योंकि कल आपने कई घोषणाएं सुनी होगी जिसमें वित्तीय संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, पर मैं आपको इसका भी उत्तर दे सकता हूं कि संसाधन कहां से आएंगे। संसाधन को बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमी में कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, जब 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए प्रति वर्ष का स्वावलंबन राशि दी जाएगी तो अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ेगा। उपभोग बढ़ेगा तो उस उपभोग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ेगा, उस उत्पादन को बनाने के लिए रोजगार बढ़ेगा। तो यही तो आर्थिक क्रिया है, यही तो आर्थिक साइकिल है। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, अगर बात कर लें उत्तराखंड की तो हर पार्टी जानती है कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। यहाँ का मुद्दा है पलायन, यहाँ का मुद्दा है युवाओं का रोजगार, यहाँ का मुद्दा है बिजली। ये चीजें जो हैं इस पर फोकस तो हर पार्टी करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद ये तमाम दावे जिन्हें घोषणा पत्र में जगह दी जाती है ये हवा हवाई हो जाते हैं, काम इस पर कोई नहीं करता। जी बिल्कुल चारुल, आपने सही बात कही है, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद निर्णायक होने वाला है, बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसने चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। अब कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इनको कहीं ना कहीं भय लग रहा है, इनको डर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने लगभग पूरे करके दिखाए हैं। उसके बाद उनको प्रचंड बहुमत एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव में मिला। अब इस समय दिल्ली की सरकार वहाँ पर आम आदमी पार्टी की है, तो इस वजह से अब बिजली का मुद्दा जो है, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। 18 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये मानदेय मिलेगा। 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड में बनेगी तो उन्हें 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इन तमाम मसलों को लेकर आम आदमी पार्टी व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, और इसके तहत अब कांग्रेस ने भी जो उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम, इस अभियान के तहत 500 रुपये जो है गैस सिलेंडर के दाम रखे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो 500 से अधिक गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे। जो अतिरिक्त जो भार है उसको राज्य सरकार व्यय करेगी, और इसके साथ ही 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी इस उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम में किया जा रहा है। और 5 लाख ऐसे परिवारों को प्रत्येक वर्ष 40,000 रुपये एक तरह से मानदेय या फिर भत्ते के रूप में कांग्रेस देगी अगर उसकी सरकार प्रदेश में बन जाती है। तो तमाम मसले हैं। हालांकि बिजली की अगर बात करें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा जो बिजली के दर है यहाँ पर बहुत कम है। अन्य राज्यों से बेहद सस्ती है उत्तराखंड में बिजली, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत संख्या में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ, जिसके जरिए बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उनके द्वारा यही कहा जा बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को गुमान था कि कोई भी तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो उनके कंपटीशन में हो, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की जो मौजूदगी है उसने इन दोनों पार्टियों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। उत्तराखंड की महिलाओं के बैंक में खोले जाएंगे खाते। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए संदेश जारी कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं को नमस्कार बोलते हुए कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है। महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। घर तो उन्हें चलाना होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये डालेंगे। फिर आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे,
उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, आपके परिवार का अच्छा और मुफ्त इलाज करेंगे। ये सब मिला के 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया। उत्तराखंड के चौबट्टा खाल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज और उनकी पत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने 14 फरवरी को बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। सतपाल महाराज ने जनता से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य देखते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। गुजरखंड मलाना मोटर मार्ग में 3 किलोमीटर लंबाई नवनिर्माण के लिए 21,43,000 स्वीकृत किए गए हैं। मोलखंडी अकरी एवं मोलखंडी सकरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु द्वितीय चरण के लिए 2 किलोमीटर के लिए 56,23,000 का कार्य हमारा जारी है। आपके बंदूड़ के अंदर जब कोरोना काल के अंदर सब लोग क्वारंटीन हो गए थे तो हम लोगों ने जो पॉजिटिव